थे, शायद धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और ठाकुर जी के बाकी जो और सेवक हैं, ये बंधु स्वतंत्र एक समुदाय के सेवक होते हैं जो प्रत्येक दिन ठाकुर जी के इस कार्य को संपादित करते हैं, संपादन करते हैं ठाकुर जी के कार्य को। और ये चुनरा समुदाय के सेवक हैं। चुनरा सेवक प्रत्येक दिन मंदिर के शिखर में चढ़कर मंदिर के ऊपर जाकर ठाकुर जी की ध्वजा को परिवर्तन करते हैं। इन चुनरा सेवकों को गरुड़ सेवक भी कहा जाता है। और गरुड़ सेवक इसलिए इनको कहा जाता है, देखिए मालातीत ध्वजा जी लगते ही अत्यंत सुंदर भाव से कैसे नृत्यायमान है। और हवा का श्री पवनदेव का प्रभाव ऊपर दर्शन करिए, जिस प्रभाव के कारण ऐसा कहते हैं ठाकुर जी के सेवकों के मुख से जो सुनने को मिलता है कि ऊपर हवा इतना तेज चलता है कि इस क्षेत्र में, इस धाम में सबसे ज्यादा हवा किस जगह चलता है। अगर ये कहा जाए, ये पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा मंदिर के शिखर में। मंदिर के ऊपर सदैव इधर पवनदेव अपना उपस्थिति बताते हैं और पवनदेव उपस्थित रहकर ठाकुर जी के चक्रराज जी की सेवा करते हैं। चक्रराज जी दिन भर तपते हुए, स्वयं तपते हुए गर्मी में भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो चक्रराज जी की सेवा में, श्री जगन्नाथ जी की सेवा में साक्षात पवनदेव इधर उपस्थित रहते हैं। पवन पुत्र ठाकुर जी के रक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी के रक्षक हैं। हम प्रत्येक दिन इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो आला बेढ़ा से नीचे उतर चुके हैं और ऊपर से जो लागी ध्वजा जी हैं, जिनको आज उलागी किए हैं, जिनको आज मंदिर के शिखर से जो कल लगाए गए थे, आज जिनको उतारे हैं, उन ध्वजा जी को, उन पोटलियों को ठाकुर जी के सेवक धीरे धीरे नीचे दे रहे हैं। और नीचे खड़े ठाकुर जी के जो सेवक हैं वो उनको उधर रख रहे हैं नीचे भेजने के लिए। तो बंधु, हम जिस प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उस प्रसंग में हमें देखने को मिलता है कि ठाकुर जी को और ठाकुर जी के भक्ति को सदैव अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। तो उस प्रकार भागवत में और एक वर्णन आता है कि ज्ञानं परम गृहं में यत विज्ञानमा सनभ्नितं सरहस्यं तदगं च गृहाणं गदितं मया। तो बंधु, जो चतुश्लोकी है उसमें हमें देखने को मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान स्वरूप की जो उपलब्धि है एवं तदगत रहस्य, यानी कि जो उनके प्रति भक्ति अत्यंत गोपनीय है, ठाकुर जी के प्रति भक्ति अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। प्रत्येक जगह पर वो भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो बंधु, इधर जो प्रहलाद जी हैं उनके एक स्तुति का हमें स्मरण होता है। एक स्तुति को इधर ध्यान देने योग्य स्तुति है जो प्रहलाद जी ठाकुर जी को स्तुति किए हैं कि इत्थं नृतिर्या गुषिदेव झाषावतारो लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्म महापुरुष पाश युगानुग्रह
वृतं छन्नः कलौ यद्भवस्त्रीयुगोऽथ सत्वम। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आया है। इधर देखिए ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो मंदिर के शिखर में जाकर चढ़ चुके हैं। मुख्य ध्वजा जी को उलागी करने के लिए ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। भक्तों के जयकारा से मंदिर के चतुर्पार्श्व केवल भक्तों का जयकारा सुनाई पड़ रहा है। जगत मंगल की कामना करके, पुरी के महाराज जी के मंगल की कामना करके वर्तमान अपने दोनों हाथ को उठाए हैं, मानो जैसे श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे मेरे नाथ, हे भगवंत, आप सर्वांतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, परंतु इस धाम पर आप मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं और मुझे आप अपने एक सेवक के रूप में जन्म दिए हैं। तो आपके एक सेवक होने के नाते मैं क्या कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि हे मेरे नाथ, आप जगत के नाथ हैं, आप जगत के नाथ जगन्नाथ हैं और उसी के लिए आप समग्र जगत का मंगल करिए। जगत के साथ साथ पुरी के महाराज जी का मंगल करिए। और जब राजा सुख में रहेगा तो राजा के ऊपर उत्तरदायित्व है। जब राजा का मंगल होगा तो राजा के ऊपर उत्तरदायित्व होता है कि राजा प्रजाओं का देखरेख करने का दायित्व राजा के ऊपर होता है। देखिए धीरे 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 ब्रह्मदंड को नीचे लाकर जो रक्त वर्ण के ध्वजा जी मंदिर के शिखर पर लगाए गए थे उनको उलागी किए, उनको उतारे और उतारकर स्वयं के गले में धारण किए। स्वयं के गले में कंठदेश में धारण करने के बाद वर्तमान क्या कर रहे हैं, वर्तमान जो नूतन ध्वजाजी हैं आज भी मंदिर के शिखर में रक्त वर्ण के ध्वजाजी नृत्यायमान होने वाले हैं, लहराने वाले हैं। और ध्वजा को फहराकर, ध्वजा को लागी करके ऊपर उस ब्रह्मदंड जी के ऊपर एक रस्सी को बांध रहे हैं वर्तमान सेवक। और इस दृश्य को दर्शन करने के लिए पूरे दिन भर प्रतीक्षा करके रहते हैं। भक्तों के हृदय में, भक्तों के मन में एक ही प्रश्न कि कब वो समय आएगा और ठाकुर जी के ध्वजा परिवर्तन किए जाएंगे और उस दृश्य को, उस देव दुर्लभ दृश्य को हम दर्शन करेंगे। देखिए धीरे 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 किस प्रकार ध्वजा जी को ऊपर उठाए। ध्वजा जी को ऊपर उठाकर जो चक्रराज नील चक्र भगवान हैं उनके ऊपर ब्रह्मदंड को लागी कर दिए, ब्रह्मदंड को लगा दिए। और ये सिंहद्वार अभी प्रकंपित हो रहा है। ये समय आ जाने के बाद सिंहद्वार प्रकंपित होता है। चतुर्पार्श्व जय जगन्नाथ की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। मंदिर के चतुर्पार्श्व हमें भक्तों के मुख से भगवत नाम का श्रवण का जो आनंद है, उस श्रवण के आनंद को हम लाभ करते हैं। और ये धाम, पूरा ये जगन्नाथ धाम प्रकंपित हो उठता है। और जैसे ही ठाकुर जी के चुनरा सेवक ध्वजा जी को लागी करके, ध्वजा जी को लगाकर चक्रराज जी के ऊपर से नीचे उतर आते हैं तो क्या होता है, सब भक्तों के चित्त में, सब भक्तों के मन में एक प्रसन्नता का हमें दर्शन होता है। सब भक्त प्रसन्न चित्त होकर ठाकुर जी के इस देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद एक प्रेम की लहर मानो ये मंदिर के चतुर्पार्श्व भक्तों के हृदय में चल बसती है। सब भक्तों का मन में जो दुख, कष्ट इत्यादि वेदना, विरह भाव जो भरा रहता है